पवार समुद्दीन और अजित पवार अजूद्दीन बन जाते। अवहार के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवहार के एक ट्वीट की वजह से बवाल मचा हुआ है। अवहार के ट्वीट की वजह से एनसीपी बैकफुट नजर आ रही है। बीजेपी नेता गोपीचंद पलटकर ने जितेंद्र अवहार पर निशाना साधा है। पडलकर ने कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ना होते तो जितेंद्र अवहार जितुद्दीन, अजित पवार अजूद्दीन और शरद पवार शमुद्दीन बन गए होते। जितेंद्र अवहार ने ट्वीट में लिखा था कि अगर मुगल ना होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को कौन जान पाता। अब अवहार के इस बयान के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं। सोलापुर में बोलते हुए पलटकर ने कहा कि जितेंद्र अवहार अपने मुख से शरद पवार की भाषा बोल रहे हैं। अवहार को वोटों की गंदी राजनीति के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वोट के लिए लोगों के बीच में गलत बातें फैलाना, महापुरुषों का अपमान करना गलत और निंदनीय है। लोग ये सब देख रहे हैं। सही समय पर महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। इस मुद्दे पर एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने नव भारत टाइम्स ऑनलाइन से कहा कि बीजेपी असल मुद्दों को छुपाने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा हथकंडे अपनाती है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी के नेता कभी कुछ नहीं बोलते। जितेंद्र अवहार का विवादित ट्वीट क्या था? जिस ट्वीट पर महाराष्ट्र की सियासत में संग्राम मचा हुआ है, उसमें जितेंद्र अवहार ने क्या लिखा है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल अवहार ने ही ट्वीट में लिखा था कि अगर दुर्योधन और कर्ण को महाभारत से हटा दिया जाए तो कृष्ण और अर्जुन का क्या महत्व रहेगा। मुगलों और आदिशाहों को छोड़ दें तो फिर शिवाजी महाराज के इतिहास को कैसे जान पाएंगे। अगर अंग्रेजों को अलग कर दिया जाए तो आजादी की लड़ाई की गंभीरता को कैसे समझेंगे। अगर रावण को ही रामायण से हटा दिया जाए तो श्री राम के चरित्र का पता कैसे चल पाएगा। अब जितेंद्र अवहार का यह ट्वीट न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी मुसीबत का सबक बनता जा रहा है। छत्रपति शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर जितेंद्र अवहार एक बार पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। यूं तो जितेंद्र अवहार बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसी प्रयास में कई बार विवादित बयान भी दे देते हैं। जितेंद्र अवहार की विवादित बयानों की लिस्ट। कुछ महीने पहले जितेंद्र अवहार ने छत्रपति संभाजी महाराज पर एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था। अगर वह हिंदू विरोधी होता तो जिस जगह पर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की गई थी वहां पर मौजूद विष्णु मंदिर को भी उसने तोड़ दिया होता। अवहार ने साल 2021 में मुसलमानों को मुंह बंद रखने के लिए गुटखा खाने की भी सलाह दी थी। अवहार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कोश्यारी को महामहिम जरूर कहा जाता है, लेकिन अब उनकी औकात यह कहलाने की नहीं है। जितेंद्र अवहार मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन के दौरान कश्मीर को चाहिए आजाद।